मैं सतीश कुमार वीवीआईपी न्यूज़ इंडिया से। मैं आज मिलने आया हूँ सुनील चौधरी साहब से, जो कि कार्यालय मंत्री हैं मयूर विहार जिला से और वार्ड नंबर E03 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी की कृपा से और योगी जी की कृपा से आपकी भारी जीत हुई है, भाजपा की जीत हुई है, चारों स्टेट आपने जीत लिए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो आज न पूरे देश के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 2-3 महीने से लगातार दिन रात जग करके 24 घंटे काम कर रहे थे, 24 घंटे जनता के बीच में जाकर के उनको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने क्या लोगों के लिए किया है, उसका फल जो है कल मिला है और कल से ही होली पूरे देश में मनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की जीत के विषय में। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत नहीं है, ये हर उस भारतवासी की जीत है जो कि भारत को एक सोने की चिड़िया बनते हुए देखना चाहता है। और अब तो बोला जा रहा है कि जैसे 3 ही नाम, मोदी, योगी, जय श्री राम। सुनील जी, बहुत अच्छी बात है और वाकई जश्न का माहौल है पूरे भारत में। जैसा कि हम कल बीजेपी ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पे भी जश्न का माहौल हमें नज़र आया और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो वीवीआईपी न्यूज़ इंडिया की तरफ से। और आप जिस तरह से मिल रहे हैं और जिस तरह से आपने आज रैली भी निकाली, तो हमें लगा है कि आप जीत की रैली निकाल रहे थे, जिसमें रंग थे, रंग उत्सव था, होली थी, सब कुछ था। और आपको हमने देखा भी आप रंगों में बिल्कुल पूरे रंगों से नहाए हुए थे। चलिए, खैर, ये तो हुई हमारे देश की बात, जहाँ पर यूपी का चुनाव आपने जीता। और अब मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं जहाँ भी दिल्ली में जाता हूँ वहाँ गहमागहमी चल रही है एमसीडी चुनाव को लेकर, और आपका भी ये क्षेत्र है वार्ड नंबर E03 त्रिलोकपुरी वेस्ट से आप भी चुनाव में कूदना चाहते हैं या उतरना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि एमसीडी चुनाव कि क्या स्थिति है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर लोगों के लिए क्या करेंगे और एमसीडी चुनाव कब तक मतलब होने की संभावना है, क्योंकि अभी डेट तो डिक्लेयर हुई नहीं है, लेकिन जगह जगह कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपकी राय में क्या जानना चाहता हूँ? देखिए, जैसा कि कल जनता जनार्दन ने जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 4 स्टेट में दिया है, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि लगातार किसी पार्टी की सरकार दोबारा बनी है। 25 साल बाद लगभग उत्तराखंड में ऐसा हुआ है किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। मणिपुर में हम लोग रिपीट हुए हैं, गोवा में हम तीसरी बार रिपीट होने जा रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एमसीडी में भी दिल्ली में भी 3 बार हमारी सरकार रही है। लगातार 15 वर्षों से एमसीडी में भाजपा रही है और चौथी बार भी भारी बहुमत से तीनों एमसीडीओ में भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। रही चुनाव की कि चुनाव कब होता है, ये डिसाइड करेगा चुनाव आयोग। जैसा उन्होंने बताया है कि कुछ अभी कमियां रह गई, तैयारियां पूरी नहीं हुई है, तो जैसे तैयारियां पूरी हो जाती है तो चुनाव आयोग जो उनका अपना निर्णय होगा वो जनता के बीच में आएंगे, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि कब चुनाव होना है। नहीं, खैर, चुनाव तो समय से ही होगा और अगर हुआ भी लेट तो थोड़ा सा ही लेट होगा, ज़्यादा तो समय नहीं लगेगा चुनाव आने में, क्योंकि दिल्ली का जो माहौल है बिल्कुल चुनावी माहौल बन चुका है। और आप जिस क्षेत्र से यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वहाँ पे आपका क्या रहेगा कि विकास का संकल्प, जैसा कि आपका ये मैंने पोस्टर भी देखा है, विकास का संकल्प एमसीडी, इसका क्या मायने है? देखिए, मेरा जो नारा है विकास का संकल्प, एमसीडी में भाजपा ही विकल्प। आपने देखा होगा 15 साल पहले जब एमसीडी में भाजपा आई थी तो एमसीडी की क्या हालत थी। हम जब निकलते थे तो कूड़ेदान के 50 मीटर दूर तक कूड़ा पड़ा रहता था, ट्रक भर करके कूड़े से जाते थे, रोड पे कूड़ा बिखरता हुआ जाता था, नाले साफ नहीं होते थे। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी की कायाकल्प कर दी, बिल्कुल बदल दिया एमसीडी को। आज हम कूड़ेदान जो हमारे ढलाव घर है उनके बाहर देखते हैं, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं है। कॉम्पैक्टर मशीन लगाई जा रही है जो कि कूड़े को लगभग 1/4 खत्म कर देती है। कूड़ा जो उस मशीन के अंदर कूड़ा डलेगा वो मशीन उसको 1/4 कर देगी, उसके बाद वो मशीन टॉचिंग होकर के चली जाएगी और वो जाकर के कूड़ा डाल करके मशीन आ जाएगी। जो हम डंपर में देखते थे जो कूड़ा उड़ता हुआ जाता था, बिखरता हुआ जाता था, धीरे धीरे वो खत्म कर रहे हैं। एमसीडी में बहुत सारी एमसीडी, आज आप कोई भी सर्टिफिकेट बनाने जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, अपना लाइसेंस बनवाइए, सारा ऑनलाइन एमसीडी में भाजपा ने कर दिया। करप्शन बिल्कुल खत्म कर दिया है भाजपा ने एमसीडी के अंदर। और हमने इसलिए दिया है ये नारा कि
जो हम 15 साल में नहीं कर पाए, जो छूट गया है हमसे, आने वाले 5 साल में वो भी हम विकास करके एमसीडी के अंदर दिखाएंगे दिल्ली की जनता को। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा सुनील जी आपसे कि ये तो आपने जो कार्य कर दिए हैं उनके बारे में बताया, आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि आप किस तरह से, अगर आप जीतते हैं तो अपने जो क्षेत्र है आपका उसको किस तरह से विकास करेंगे उस क्षेत्र का? देखिए, मेरा क्षेत्र जो है, हमारे सांसद का भी नारा है, अभी आपने देखा होगा गाजीपुर लैंडफिल साइट जो है, सांसद गौतम गंभीर जी ने लगभग उनके प्रयास से वो 60 फीट कम हो गया, जो कूड़े का पहाड़ था लगभग 60 फीट नीचे हो गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि दिल्ली के लिए है। तो हमारा भी सबसे पहले प्रयास ये होगा, मेरा प्रयास ये होगा कि जो हमारे वार्ड के अंदर जो ढलाव घर है, उन ढलाव घरों को मुझे ख़त्म करना है, और जो कूड़े की जो समस्या है जो वो बिल्कुल मुझे ख़त्म करनी है। और सबसे बड़ी जो मेरे वार्ड के अंदर समस्या है, मैंने देखा होगा, आप त्रिलोकपुरी क्षेत्र में जाएंगे, मेरे त्रिलोकपुरी क्षेत्र में पूरा जो गाड़ी है वो रोड पे मतलब खड़ी होती है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा सबसे पहला जो अगर मुझे मौका मिलता है और जो मैं सोचता हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ होता है कि मैं एमसीडी में काउंसलर बन के आता हूँ, तो मैं सबसे पहले पार्किंग की समस्या, जिससे मेरे क्षेत्रवासी, जो हमारे क्षेत्रवासी जो इस वार्ड के त्रिलोकपुरी वेस्ट के जूझ रहे हैं, उसको मैं सबसे पहले ख़त्म करूँगा। और स्वच्छ भारत अभियान जो चला रखा है मोदी जी ने, उसके लिए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है अपने क्षेत्र के लिए खासकर? देखिए, मैं तो अपने क्षेत्र के लिए भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले बता दूँ, मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान की पहल की थी, शायद आपके लिए, आप भी ऐसा करते होंगे, मेरे जानकार, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, पहले क्या होता था, हम लोग चिप्स खाते थे गाड़ी में और रैपर को ऐसे फेंक देते थे, अब सब उस रैपर को संभाल के रखते हैं। ये तो बात है, प्रत्येक भारतवासी को स्वच्छता की आदत पड़ चुकी है, और मैंने समय समय पर स्वच्छता अभियान अपने वार्ड के अंदर चलाए हैं, और वो जो स्वच्छता, जो मोदी जी ने जो नारा दिया था स्वच्छ भारत का, उस मिशन को मैं आगे बढ़ा करके लेके जाऊंगा अपने वार्ड के अंदर, और कोशिश करूंगा कि मेरा वार्ड जो है दिल्ली में सबसे स्वच्छ वार्ड बने। सुनील जी, जहाँ तक स्वच्छता की बात हो गई और एमसीडी के चुनाव की बात हो गई, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप अगर यहाँ पर चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं के लिए आप मतलब कितने सुरक्षित महिलाओं को देखना चाहेंगे यहाँ पर अपने नेकेड आई से, कि महिलाओं के लिए आप क्या कार्य करना चाहेंगे ताकि वो निष्पक्ष होकर निष्भाव से कहीं भी घूम सकें, आ सकें, जा सकें? देखिए, ये जो आपने बताया, ये इस समस्या पे कुछ सालों पहले हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो अपने आपको दिल्ली का बेटा कहते हैं, उन्होंने भी महिला सुरक्षा के ऊपर बोला था कि मैं बसों के अंदर मार्शल खड़े कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। जो हमारी सोच है वो ये है कि हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो महिला की जो सुरक्षा कर सकते हैं, जो महिलाएं खुद, जो हमारी मातृशक्ति है, वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं जो हमारे वार्ड की जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए मैं जागरूकता अभियान चलाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट मैं बना सकूं। उनके लिए ऐसे हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें उनको हम सेल्फ डिफेंस की वो कोचिंग दे सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें उनको। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे, जो हमारे लोकल थाना है, जिसके जो हमारे वार्ड जिसके थाने के अंडर में आता है, मयूर विहार थाने के अंडर में, वहाँ पे भी हम पुलिस से भी इसमें मीटिंगें करेंगे, जगह जगह पे पिकेट बढ़वाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो पुलिस की जो पिकेट है वो ज़्यादा बढ़े, और उनका जो एरिया के अंदर जो उनका घूमने का रहता है, जो उनकी बीट रहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर घूमे और महिला के ऊपर ध्यान, सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे वो लोग। जी, जैसा कि आपने कहा कि बसों में कमांडो तो केजरीवाल साहब ने भी खड़े किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल साहब ने जो कमांडो खड़े किए, वो खुद महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, कई बार केस आए हैं ऐसे, आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा है, हमने अखबार में भी देखा है, और काफ़ी पॉपुलर भी हुए ऐसे केस। और केजरीवाल साहब की एक पुलिस है, आपने देखा होगा भी, मास्क काटने के लिए कितना उन्होंने पकड़ते थे और सीधा एकदम से तानाशाही के रूप में, जैसे कि वो सीधा चालान काट देते थे। तो आपने देखा होगा उसमें भी बहुत सारे क्रिमिनल, कोई मर्डर में पकड़ा गया, कोई रेप में पकड़ा गया। तो केजरीवाल साहब का तो ऐसा ही है, बस कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है, हमारी कथनी और करनी एक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आम आदमी पार्टी फ्री पानी, फ्री बिजली और इस तरह की चीज़ें लोगों को दे रही है, तो आप इसके लिए कितना सहमत हैं और आप आगे ऐसा क्या करेंगे?
साहब मेरे को आप ये बताएं सतीश जी कि फ्री बिजली है कहाँ? एक मिनिमम चार्ज है वो देना पड़ता है। पानी, मैं चिल्ला गांव में 35,000 की आबादी है इस गांव के अंदर विद रेंटेड, मुझे तो आज तक पानी मिला नहीं है। पूरे गांव के अंदर पानी की लाइन नहीं है। पूर्व सांसद के सहयोग से हमने गांव के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछवाई, आज तक उसके अंदर पानी नहीं आया। टैंकर आते हैं, टैंकरों से पानी का पूरा नहीं पड़ता है। जहाँ आता है आपने देखा होगा, पीछे आप जाकर के देख लीजिए, त्रिलोकपुरी वार्ड छोड़िए, आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाकर के देख लीजिए, अगर पानी पीने योग्य होता है तो मैं बात मान लूँगा। पानी पीने योग्य ही नहीं है तो वो फ्री क्या देंगे? लेकिन प्रचार में तो वो यही कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन उन्होंने बोला हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। ना तो एक स्कूल नया बना है, ना एक कॉलेज नया बना है, ना एक हॉस्पिटल बना है। हाँ, प्रचार में वो बहुत आगे हैं। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स की कमाई से वो प्रचार करते हैं। काम करेंगे वो, कोई अगर वो एक छोटा सा काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं वो 50,000 का, तो उसका प्रचार करेंगे वो 5 लाख का। इस चीज़ में वो बहुत तेज है। सुनील चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि देखो, आप जैसे दावेदारी प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर भाजपा से टिकट लेने के लिए, और भी लोग होंगे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, मतलब आप ही इतने प्रबल क्यों हैं और आपने ऐसा क्या कार्य किया है जो आप प्लीज़ हमें विस्तार से बताइए ताकि जनता को भी पता चले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, इसी वार्ड में नहीं पूरे देश में, प्रत्येक कार्यकर्ता ताकतवर कार्यकर्ता है, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम देश के उत्थान के लिए सोचते हैं, और सोचते नहीं, उसको अपने अंदर जीते। प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का देश के उत्थान के लिए सोचता है और अपने अंदर जीता भी है। वो हमेशा ये सोचता है कि देश की तरक्की कैसे हो, देश दोबारा से सोने की चिड़िया कैसे बने। तो सभी लोग लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है। जिस किसी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, हमारा सबसे पहले तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। अगर कमल के फूल से जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, कमल का फूल जिसको मिलता है, वो सब उसके पीछे हो जाते हैं। हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ लगते हैं और सब मिलकर के काम करते हैं। रही मेरी बात, तो मैं समाज सेवी रहा हूँ। मेरी एक फाउंडेशन है, रोहन फाउंडेशन के नाम से। तो मैंने क्षेत्र के अंदर काफ़ी कार्य किए हैं। जैसे एक मेरी अपना बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स एंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशंस है, उसमें मैं युवाओं को नशे से मोड़ करके खेलों की तरफ उनको मोड़ता हूँ, नशे से हटा करके। क्योंकि युवा अगर ताकतवर होगा तो देश भी ताकतवर बनेगा। जिस श्री स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था कि जिस देश का युवा ताकतवर है, वो देश भी ताकतवर है। तो मैं वही करता हूँ कि युवाओं को कोशिश करता हूँ, युवाओं को प्रेरणा देता हूँ। मेरे अपने हेल्थ क्लब भी है, जिम भी है, कि भाई आप वर्जिश करें, नशे से दूर रहे, आपके पास खाली समय उसको आकर के जिम में बिताएं, कसरत करें। दूसरा, मेरी रोहन फाउंडेशन जो मैंने बताया एक NGO है। जब कोविड की पहली वेव आई थी, तो आपने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि देश के अंदर कोई भी भूखा ना सोए। तो हमने मोदी सेवा रसोई के नाम से एक रसोई अपने क्षेत्र में चलाई, जो लगभग 62-63 दिन चली, और लगभग 2000 व्यक्तियों का खाना, पैक्ड भोजन हमने पर डे अपने क्षेत्र के अंदर बंटवाया। और कोशिश की कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो हमारे क्षेत्र और हमारे क्षेत्र से जहाँ तक हमको पता चला कोई भूखा सोए। सेकेंड वेव में भी हमने विधानसभा के अंदर कोविड पेशेंटों के लिए रसोई चलाई, जिसमें एक थाली थी, जिसमें 2 सब्जी होती थी, दाल होती थी, सलाद होती थी, रोटी होती थी, चावल होते थे। विधानसभा के अंदर उस रसोई का नाम रखा हमने रोहन सेवा रसोई। और जितना भी हमारे विधानसभा के अंदर कोविड पेशेंट थे, उनके लिए दोनों समय के भोजन की व्यवस्था मैंने की, और साथ में उनके परिजनों के लिए भी हमने भोजन की व्यवस्था की। तो ऐसे ही लगभग समय समय पर मैं अपने वार्ड और अपनी विधानसभा के लिए कार्य करता रहता हूँ। लगभग हमने 1.5 से 2000 वृक्ष भी लगाए हैं अपने क्षेत्र और बाहर अपने ज़िले के अंदर। तो बहुत कार्य है। प्रधानमंत्री जी की जितना, अपना केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे फिर वो आपका जनधन योजना है, चाहे वो मुद्रा लोन है, चाहे वो सुकन्या योजना है, सब पे हमने अपने क्षेत्र के अंदर सारी योजनाओं पे हमने काम किया है और जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाया है। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास है कि हम अपना वार्ड आसानी से जीत लेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार भी 5000 से हमने ये अपना वार्ड जीता था। अब की बार मुझे ऐसा लगता है जनता के बीच हमने और ज़्यादा कार्य किए, क्योंकि जब
कोविड नाम की बीमारी आई तो आम आदमी के नेता कार्यकर्ता सब अपने घरों में घुस गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता ने बाहर हमारे, चाहे वो राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व हो, चाहे हमारा प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे हमारा जिला नेतृत्व हो, सब ने मिल करके ऐसी महामारी के दौरान रोड पर निकल करके पब्लिक की सेवा की। चौधरी साहब आपकी बातों एक और मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ऐसे थे जिन्होंने अपने खर्चे से ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, मेडिसिन जो कि रेमडेसिविर नाम की वो थी, वो नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, टैबलेट थी जो नहीं मिल रही थी, उन्होंने अपने खाते से अपने पैसे से वो पूरी जनता को फ्री बांटे और राशन की किटें उन्होंने बहुत ज़्यादा बांटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने चाहे वो लोकसभा है, चाहे दिल्ली है, चाहे हमारा वार्ड है, जीतने में अब की बार ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आराम से पूर्ण बहुमत के साथ हम एक प्रचंड बहुमत के साथ एमसीडी में आएंगे। सुनील जी, जैसा कि देखने में आया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के तहत उन्होंने बहुत सारी दुकानें खोल दी हैं शराब की जगह जगह, और ये भी सुनने में आया कि आपने भी एक दुकान यहाँ पर जो आपके एरिया में खुली थी वो बंद करवाई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, ये तो दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली वासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। केजरीवाल अपनी जो उनकी जो बुक थी स्वराज, उन्होंने उसमें बोला था, लिखा था उन्होंने कि जो शराब की दुकान होती है वो नेता और सरकारी अधिकारी मिलकर के खुलवाते हैं और उसमें बहुत सारा पैसे खाते हैं। 272 के आसपास दुकान, 262 के आसपास दुकानें दिल्ली में थी। अभी 850 दुकानें केजरीवाल सरकार दिल्ली में खुलवाने जा रही है। जो पहले 21 ड्राई डे साल के अंदर होते थे, अब वो घटा करके 3 ड्राई डे कर दिए, यानी खूब माफिया शराब बेचो और पैसा कमाओ। हमारी जो योगी सरकार है, आपने देखा होगा लेडीजों के लिए, माता बहनों के लिए पिंक टॉयलेट यूपी में बनवा रहे थे। ये श्रीमान जी पिंक ठेके खोलने जा रहे हैं कि लेडीजों को बताएंगे कि भाई आप आओ, खरीदो, शराब पियो। ऊपर से कहते हैं कि लेडीज अगर कोई शराब खरीदने जाती है, कोई माता बहन शराब खरीदने जाती है तो उसको 20% डिस्काउंट एक्स्ट्रा देंगे। यानी जो पीने वाले लोग हैं वो क्यों लेडीज़ों को लाइन में नहीं लगवाएंगे? ये पूरे जो दिल्ली की जो लेडीज़ है उनको लाइन में लगवाना चाहते हैं। ये अब पूरी रात दिल्ली की जनता को ये शराब पिलाना चाहते हैं। जो पहले आयु थी 25 साल घटा करके वो श्रीमान जी ने 21 साल कर दिया, यानी आप 21 साल 18 साल का बच्चा भी दारू पी सकता है। तो मैं इस आदमी के बारे में क्या कहूँ, जिन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए ये जो आबकारी नीति, आबकारी नहीं, मैं तो कहूँगा दिल्ली के लिए विनाशकारी नीति है। ये विनाश कर देगी दिल्ली का, नशे में झोंक देगी दिल्ली को, ये बर्बाद कर देगी दिल्ली के युवाओं को। हमारे यहाँ भी एक दुकान खुली, शॉप खुली, हमने देखा कि जहाँ आराम से बहन बेटियाँ निकलती थी, माताएँ निकलती थी, वहाँ पे निकलना भारी हो गया, मुश्किल हो गया। मैं कह रहा हूँ हाहाकार मच गया हमारे क्षेत्र में, हमारे चिल्ला गांव के अंदर। हमने लगभग 65 से 70 दिन वो यहाँ पे धरना दिया, पूरे ग्रामवासियों ने धरना दिया, RWA के साथ मिलकर के हमने धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक पदाधिकारी ने हमारी सपोर्ट की। और हमारे साउथ जोन चेयरमैन हमारी बहन हिमांशी पांडे जी, उन्होंने इस पर ज्ञापन लिया, इस ठेके पे। और हमने देखा कि ठेके के जो खोला गया उसमें बहुत सारी अनियमितताएं थी, बहुत सारे कागज़ों की कमी थी, जिसके तहत इसको सील किया गया। लगभग 2.5 महीने इसको सील हो गया। और हमारे ज़िले के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष है डॉक्टर विनोद बछेती जी, वो बहुत ज़ोरदार तरीके से इन ठेकों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। अभी तक हमारे ज़िले में, मयूरभंज ज़िले में लगभग 5 ठेके सील हो चुके हैं। और मैंने तो नारा दिया है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा, हमारे दिल्ली का युवा, हमारे क्षेत्र का युवा सशक्त हो, ताकतवर हो, ना कि नशे की तरफ वो जाए, ना कि वो नशेड़ी बने। तो मेरा तो सपना है, मैं नारा भी देता हूँ, मैं काम भी करता हूँ कि मेरा सपना नशा मुक्त समाज हो अपना। क्योंकि मैंने देखा है कि नशे ने, शराब ने घर के घर बर्बाद कर दिए हैं। मैं केजरीवाल जी को बोलना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, सद्बुद्धि भगवान उनको दे और इस पे वो कुछ निर्णय ले। और ये जो उन्होंने आबकारी नीति, विनाशकारी नीति दिल्ली के लिए लेकर के आए, इसको वो कैंसिल करे, वरना दिल्ली की जनता एमसीडी चुनाव हो या फिर दिल्ली विधानसभा का आने वाला चुनाव हो, इनको लात मार करके दिल्ली से भगाने वाली है। विकास जी धन्यवाद। लेकिन जीत का माहौल है, और जिस तरह से कि पूरा देश जश्न मना रहा है, और आप सब भी जश्न मना रहे हैं और हम सब भी जश्न मना रहे हैं, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। और मैं VVIP न्यूज़ से सतीश कुमार, कैमरामैन राजा भार्गव के साथ।
है।